हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के लिए दोस्तों जो नया सिलेबस आया था, उस सिलेबस में दोस्तों बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली का एक नया टॉपिक है वो जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली में से गलत नहीं होगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। 100 के 100 प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, सरफेसी अधिनियम 2002 इनमें से किसके साथ संबंधित है? अब ये अधिनियम है दोस्तों, एक्ट है, सरफेसी एक्ट 2002। तो ये क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? तो इसमें है, क्या होता है कि दोस्तों सरफेसी जो एक्ट है इसमें बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार दिया जाता है कि फंसे कर्जों की वसूली के लिए जो गिरवी रखी गई आवासीय या कारोबारी संपत्ति को नीलाम कर सके। यानी कि दोस्तों बुरे ऋणों की वसूली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अभी विजय माल्या के जो बैंक के जो शेयर हैं उनको नीलाम किया जाएगा तो वो सरफेसी एक्ट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनमें से किस वर्ष भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी? तो कौन से वर्ष में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी? तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 19 नवंबर 2013 को। ठीक है, 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। कै नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नया टॉपिक है इसलिए ये प्रश्न देखने बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया था? महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक कि बैंक दर कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वर्तमान में जो बैंक दर है वो है दोस्तों 6.25%। 6.25% है ये भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर है वर्तमान में। ठीक है, तो 6.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के सबसे बाद बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस बैंक में सबसे अधिक कार्यालय हैं? यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस बैंक में सबसे अधिक कार्यालय हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर बैंक आता है पंजाब नेशनल बैंक। इसके कार्यालय है वो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसको अपन आरबीआई भी बोलते हैं, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों कहाँ पर? तो ये मुंबई में है। तो इसमें ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बैंकों द्वारा ली जाने वाली टीजर ऋण दरें इनमें से क्या है? तो ये टीजर ऋण दरें हैं वो क्या है? तो दोस्तों ये क्या होती है? तो इसमें दोस्तों प्रारंभिक अवधि में ब्याज की दर है वो होती है और बाद में वो बढ़ती हुई जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों टीजर ऋण। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अवधि में ब्याज की कम दर जो बाद में बढ़ती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें किस वर्ष बैंक ऑफ हिंदुस्तानी की स्थापना हुई थी? किस वर्ष बैंक ऑफ हिंदुस्तानी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1770 में। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तानी की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट,
9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गैर बैंकिंग संस्थाओं के स्वामित्व वाले और प्रतिबंधित यानी कि प्रतिबंधित एटीएम को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को, गैर बैंकिंग संस्थाओं के स्वामित्व वाले और प्रबंधित एटीएम को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है सफ़ेद लेबल वाले एटीएम, सफ़ेद लेबल वाले एटीएम। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, बैंक इनमें से कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक इनमें से कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो बैंक इनमें सिर्फ और सिर्फ वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैंक दर इनमें से किसके द्वारा तय की जाती है। बैंक दर है वो इनमें से किसके द्वारा तय की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा बैंक दर है वो तय की जाती है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 27। कितने हैं, 27। क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्यालय है वो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पर, मुंबई में है। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें घ नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ। निम्न में से किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, एक तो है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशों में सबसे अधिक ब्रांच यानी शाखाएं हैं। बताइए, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशों में सबसे अधिक ब्रांच यानी शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा की, याद रखना है आपको। आगे देखिए, इनमें से कौन सा बैंक देश का सबसे पहला बैंक है। बताइए, इनमें से कौन सा बैंक है वो देश का सबसे पहला बैंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, जिसकी स्थापना है वो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। 1770 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना हुई थी और ये देश का पहला बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए आरबीआई के पास वैधानिक न्यूनतम से ऊपर और ऊपर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गए भंडार को क्या कहा जाता है। बताइए, आरबीआई के पास वैधानिक न्यूनतम से ऊपर और ऊपर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गए भंडार को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, बताइए, उसको अतिरिक्त भंडार बोलते हैं। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अतिरिक्त भंडार। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इनमें से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, यानी कि आरबीआई की स्थापना है, वो कब हुई थी? तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो दोस्तों 1949 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली के इस टॉपिक के अंदर बीमा एवं बैंक के प्रकार आ जाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्य आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें घ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस प्रकार के ऋणों से संबंधित टीजर दरें हैं? तो बताइए, ये जो किस प्रकार के ऋणों के लिए टीजर दरें हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था ये टीजर दरें हैं वो होती क्या है? तो दोस्तों शुरुआत में कम दर होती है ब्याज की और बाद में धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है घर के लिए ऋण। घर के लिए ऋण। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य भारत में किस बैंक के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य भारत में किस बैंक के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसमें क्या नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया था? बताइए, निम्न में से किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1955 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विश्व में कहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। गै नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली एम बैंकिंग सुविधा में एम क्या है? तो एम बैंकिंग सुविधा में एम क्या है? तो एम का मतलब होता है दोस्तों मोबाइल फ़ोन बैंकिंग सुविधा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर एम का मतलब मोबाइल फ़ोन हो गया। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति इनमें से किस प्रकार के बैंकों को प्राप्त है? विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति इनमें से किस प्रकार के बैंकों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंक। तो इसमें कै नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयकृत बैंक। 27 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय बैंकिंग क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्द लेबर को विस्तार पूर्वक बताना है, यानी कि अपने को लेबर की दोस्तों फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी लेबर की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? तो देखिए, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, यानी कि इसका अगर अपन हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लंदन इंटर बैंक ने दर की पेशकश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनमें से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर गै नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 29 नंबर प्रश्न है, देखिए, भारत में बैंकिंग इनमें से किसके नियंत्रण में होता है? भारत में बैंकिंग है वो इनमें से किसके नियंत्रण में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय रिजर्व बैंक के। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? भारत का भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें आयकर दर। तो इसमें गै नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयकर दर। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स दर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वर्ष 2009 में भारत के पहले द्विधातु सिक्के
किस संप्रदाय में जारी किए गए थे? बताइए। तो दोस्तों वो कौन सा सिक्का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 10 रुपये का, जिसमें द्विधातु लगाई गई थी उस सिक्के के अंदर। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, भारत में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में बैंक नहीं आता है। तो बताइए, भारत में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में कौन सा बैंक नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वस्तु बैंक है, वो इसमें नहीं आता है। तो इसमें घ नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसे किस नाम से जाने लगा था? बताइए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसे किस नाम से जाने लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भारतीय स्टेट बैंक के नाम से उसको जाने लगा था। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर निवासी किसके पास जाते हैं? ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर निवासी किसके पास जाते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, साहूकार के पास जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आरबीआई की मत कर देना। तो इसमें राइट आंसर क्या नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की राजधानी में राज्य सरकार का कितने प्रतिशत का हिस्सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की राजधानी में राज्य सरकार का कितने प्रतिशत का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राज्य सरकार का तो है 15%। ठीक है, कितना? 15% राज्य सरकार का है। 50% है वो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का है। ठीक है, और पीछे बचा दोस्तों इसमें 35% है वो बैंक के जो स्पॉन्सर है उनका होता है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इनमें से कौन सी एक साधारण बैंक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है? इनमें से कौन सी एक साधारण बैंक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, इसमें पीएलआर घटाना या बढ़ाना और रणनीति की घोषणा है वो दोस्तों इस बैंकिंग गतिविधि में नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष की गई? तो ये की गई दोस्तों 1975 में। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं हो जाती है, तो क्या हो जाती है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति से बाजार की जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती है। घ नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इनमें से क्या भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है? तो बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है यानी कि लेखा वर्ष, वो दोस्तों उसकी अवधि क्या है? जैसे कि अपने शुरू होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, और ठीक उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की जो लेखा वर्ष है वो शुरू होता है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। तो अपना इसमें ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है ये। आगे देखिए, निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुद्रास्फीति से जो लाभ है ये होता है ऋणी को। किसको होता है? ऋणी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 42 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत में कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? भारत में कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भारतीय स्टेट बैंक। ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। आगे देखिए, इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? लखनऊ में। तो इसमें ग नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। आगे देखिए, इनमें से किस पर देश की आर्थिक स्थिति विकास निर्भर करती है? इनमें से
किस पर देश की आर्थिक स्थिति विकास निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाजार का आकार, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, इन तीनों के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में से मुद्रास्फीति होने का इनमें से क्या कारण होता है? तो क्या कारण होता है मुद्रास्फीति होने का कारण? वो है उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी होगी तभी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो वस्तु है वो महंगी होगी। तो इसमें ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति है वो मापी जाती है। तो इसमें क्या नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना है वो की जाती है। ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हवाला क्या है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हवाला क्या है? तो दोस्तों हवाला है ये विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय का जो अवैध कारोबार होता है उसको बोलते हैं हवाला। ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 64, सॉरी इसमें 45 हैं। कितने हैं वर्तमान में? 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो कार्यरत हैं। ठीक है, 45। तो इसका राइट आंसर क नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें यूटीआई। कौन सी है? यूटीआई, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें घ नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक है ये कौन से अर्थशास्त्री की देन है? तो दोस्तों वो है महबूब उल हक। महबूब उल हक है। तो इसमें घ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आयात निर्यात बंद हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को रोका है वो दोस्तों इनमें से किसी के द्वारा है वो रोका नहीं जा सकता है। और दोस्तों मुद्रास्फीति को तभी रोका जा सकता है जब उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आगे देखिए अपना इसमें 54 नंबर का प्रश्न है, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा गया है? बताइए, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा गया है? किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा गया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा गया है। क नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है यानी कि आरबीआई। आगे देखिए, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? यानी कि कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है वो किसके पास में है? तो ये रिजर्व बैंक के पास में है। ग नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिश्रित। ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आरबीआईडी के द्वारा। ठीक है, आरबीआईडी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंजों करने वाली मुख्य कंपनी है? बताइए, स्टॉक एक्सचेंज करने वाली जो मुख्य कंपनी है वो कौन सी है?
तो वो है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें क नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? बताइए, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने आपको बताया था, ख नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 61 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो बताइए, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्पादन कार्यों का योगफल। उत्पादन कार्यों का योगफल। तो इसमें राइट आंसर ख नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की भी स्थिति होती है? अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए। तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो इसमें ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो दोस्तों किसको? हास को घटाया जाता है। ठीक है, यानी कि लॉस को। तो इसका राइट आंसर क नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक यानी कि इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक बनाया था? तो किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। तो इसमें घ नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में किस स्थान पर बैंक नोट प्रेस स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए देवास में भी है और नासिक में भी है। इन दोनों स्थानों पर दोस्तों ये बैंक नोट प्रेस स्थित है। ठीक है, ये केंद्र सरकार का इन पर नियंत्रण है और दो सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ख और ग दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है वो क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय है वो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें से कौन सा बैंक दर का फैसला करता है? तो बैंक दर का फैसला है वो आरबीआई ही करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ख नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा निम्न में से यानी कि इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो कौन सा बैंक है वो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। तो कौन सा है वो? तो वो बैंक है दोस्तों इसमें कौन सा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो वो है फेडरल बैंक। ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1956 में। क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सी नियमन बीमा कंपनी है? इनमें से कौन सी नियमन बीमा कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है IRDA। IRDA। तो इसमें घ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना है वो कौन से वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 75 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सेबी। घ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है?
तो राइट आंसर हो जाएगा वो है 54%। ग नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण है वो क्या है? तो आय में असमानता। ख नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कौन से वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना। आगे देखिए, देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंकों की कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है? तो एसबीआई के बाद में पंजाब नेशनल बैंक के कार्यालय की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। आगे देखिए, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका जिनका दोस्तों नाम है वो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गह नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जैसे स्टेट बैंक है बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, और ये स्टेट बैंक हैदराबाद, स्टेट बैंक भोपाल, ये अनुसूचित बैंक है। आगे देखिए, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था, तो वो किया था दोस्तों आईडीएफसी बैंक ने। ठीक है, आईडीएफसी बैंक है, तो इसमें घ नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? तो विदेशी मुद्रा जारी कौन कर सकता है? तो दोस्तों इनमें से कोई सा भी बैंक है वो विदेशी मुद्रा है वो जारी नहीं कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर घ नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के द्वारा ये किया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है, किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की? बताइए, किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक का नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है। तो ये पीपीपी का पूरा नाम क्या है? तो पीपीपी का जो पूरा नाम है वो अपने को बताना है। तो देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है, और जिसका अपन हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी। ठीक है, तो इसमें ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 86 नंबर का प्रश्न है। देखिए, REIT में आई का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए, REIT यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें आई का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि निवेश। तो इसका ग नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 87 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम को धारा 25 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है। यह अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। तो यह कौन से अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है? तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा ये पारित किया गया है। ठीक है, ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, LAF की फुल फॉर्म क्या है? LAF की फुल फॉर्म क्या है? तो LAF की फुल फॉर्म है वो है तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा, ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टीजर लोन की दरें क्या होती है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि आरंभिक अवधि में ब्याज की दर निम्न और बाद में उच्च हो जाती है। तो कौन सी है? ये देखिए, ये रहा ग नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरंभिक अवधि में ब्याज की जो दर है वो निम्न रहती है और बाद में वो बढ़ जाती है। ग नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? तो न्यूनतम सीमा राशि है वो कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 1000 रुपये। गह नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, 1 जून 2018 से किस देश ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स यानी कि जीएसटी को हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
तो वो है दोस्तों मलेशिया ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इरडा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इरडा है ये किससे संबंधित है? तो ये बीमा से संबंधित है। ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में 14 लेन का पहला एक्सप्रेस वे किन शहरों के बीच स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों दिल्ली मेरठ में। ठीक है, दिल्ली मेरठ के बीच। तो इसका राइट आंसर क नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत की अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वॉलमार्ट। ख नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से जापान की फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये मिला दोस्तों किसको? तो वो है सोपलिट्स फर्ट्स को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संसद की लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? तो संसद की लोक समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत के किस राज्य में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। घ नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मई 2018 में इनमें से किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का शुभंकर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए। तो वो है आईपी नानी। ठीक है, आईपी नानी। ख नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आईपी नानी। आगे देखिए, 28 मई 2018 को अत्याधुनिक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक्सप्रेसवे इनमें से किन दोन शहरों को, यानी कि किन दो शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंडली और पलवल को। ठीक है, ग नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, विश्व बैंक ने 2022 में भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 7.5% रहने का अनुमान लगाया है 2022 में। ठीक है, विश्व बैंक ने। तो अपना इसमें राइट आंसर ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो कमेंट में बता दीजिए। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।